राम राम साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मोबाइल वाला सीएससी पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको सिखाने वाले हैं कि अब आज की डेट में है जो अपनी फैमिली आईडी में आप नया मेंबर है जो किस प्रकार से जोड़ पा रहे हैं, क्या क्या प्रोसेसिंग हो रही है। इस वीडियो के माध्यम से आपको बिल्कुल सिटीजन लॉगिन आईडी से पूरा प्रोसेस है जो आपको करके दिखाने वाले हैं। इसके लिए आपको किसी सीएससी आईडी की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपने अपने सिटीजन लॉगिन आईडी से अपनी परिवार पहचान पत्र में एंटर हो जाना है और यहाँ पर आपको फैमिली आईडी का नंबर दिखाई देने वाला होगा और यहाँ पर मेंबर और उसके साथ यहाँ पर ऐड मेंबर के ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के साथ ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। ये 4-5 स्टेप आपके रहने वाले हैं और सबसे पहला स्टेप आपका है जी किसको जोड़ना चाहते हो। जो भी हेड के साथ रिलेशन है उस मेंबर का, वो मेंबर का रिलेशन आपने सेलेक्ट कर लेना। जैसे कि हमने यहाँ पर वाइफ सेलेक्ट कर लिया, फिर उसी मेंबर का यानी कि वाइफ का आधार नंबर का यहाँ पर कॉलम आपको दिखाई देने वाला है। आधार नंबर एंटर कर देना है और यहाँ पर वेरीफाई ओटीपी पर आधार पर क्लिक कर देना है। ओटीपी है जो आधार कार्ड में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर है जो भेज दिया जाएगा, जो कि 6 अंकों का एक ओटीपी आपका रहने वाला होगा। वो ओटीपी आपने फिर क्या करना है, यहाँ पर एंटर कर देना है। ओटीपी यहाँ पर बॉक्स जो आपको दिखाई देने वाला है, इसमें एंटर करने के साथ ही आपने क्या करना है, यहाँ पर एक वेरीफाई का कॉलम दिखाई दे रहा है नीले अक्षरों में, इस पर आपने सिंपली क्या है क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे थोड़ी सी प्रोसेसिंग आपके सामने इस प्रकार से होती हुई दिखाई देने वाली होगी और प्रोसेसिंग पूरी होते ही आपकी आधार कार्ड से है जो पूरी डिटेल है जो कैंडिडेट की उठा ली जाएगी। जैसे कि यहाँ पर कैंडिडेट का नाम उठा लिया जाएगा। स्क्रीन पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर फर्स्ट हिंदी नेम में आपको है यहाँ पर कुछ गड़बड़ आपको दिखाई देने वाली होगी, वो मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है जो कैंडिडेट की आधार कार्ड से उठा ली जाएगी, एज जितनी बनती है वो उठा ली जाएगी। अब आपने क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ का क्या प्रूफ आप अपलोड करने वाले हो उनका यहाँ से सिलेक्शन करना है जो भी आपके पास अवेलेबल हो। यहाँ पर हमने वोटर कार्ड को सिलेक्ट कर लिया है। अब हमने उस वोटर कार्ड को इशू कब किया गया है वो डेट आपको यहाँ पर क्लिक करके कैलेंडर खुलकर आपके सामने आ जाएगा। वो डेट आपने यहाँ से क्या कर लेनी है, सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपका जो वोटर कार्ड है कौन से डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रॉन ऑफिस से जारी किया गया है वो डिस्ट्रिक्ट आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यानी कि अपना वोटर कार्ड है वो आपने यहाँ पर डाउन अपलोड करना है। इसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। मैरिटल स्टेटस में मैरिड अनमैरिड वो जो भी आपका बनता है वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपने यहाँ पर जैसे कि हम यहाँ पर वाइफ को ऐड कर रहे हैं तो वाइफ को ऐड करने के लिए प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि उस वाइफ का है जो क्या बोलते हैं जन्म कहाँ हुआ है उस प्लेस को हमने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर इनसाइड हरियाणा हमने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद प्लेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट यानी कि उस वाइफ का डिस्ट्रिक्ट कौन सा रहने वाला है उसके बचपन का, यानी कि जहां उसके माता पिता रहते हैं अभी जहां उसका जन्म हुआ है वो डिस्ट्रिक्ट हमने यहां से सेलेक्ट कर लेना है। उससे अगला कॉलम आपको दिखाई देने वाला होगा प्लेस ऑफ ब्लॉक यानी प्लेस ऑफ बर्थ उसका ब्लॉक कौन सा रहने वाला है। वाइफ को ऐड कर रहे हैं तो वाइफ को ही हमने माइंड में रख के यहाँ पर सारा है जो प्रोसेस यहाँ पर करना होगा। इसके बाद आपने प्लेस ऑफ बर्थ विलेज, फिर उस मायके वाला उसका विलेज हमने यहाँ पर क्या है सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हम आपको यहाँ पर करके दिखा रहे हैं। यहाँ पर हमने क्या करना है, उसका मायके वाला है जो विलेज हमने यहाँ पर क्या है सेलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद यहाँ पर रेजिडिंग इन हरियाणा वो बर्थ ईयर अपना ऑटोमेटिकली उठा लिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर का एक कॉलम आपको दिखाई देने वाला है। वो मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर क्या कर देना होगा, एंटर कर देना होगा। जो भी फैमिली आईडी में करंटली अवेलेबल आपका एक्टिव मोबाइल नंबर है वही मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर क्या है देने की कोशिश करनी है। अगर आप यहाँ पर वही एक्टिव मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करोगे तो शायद उस पर फिर दोबारा से ओटीपी नहीं भेजा जाएगा। अगर आप अलग से नंबर ऐड करोगे तो उस पर शायद यहाँ से क्या है कि ओटीपी है भेजने की प्रक्रिया उसकी होती है, वेरीफाई करने की एक प्रक्रिया होती है। यहाँ पर कोई ओटीपी नहीं गया क्योंकि हमारा पहले से ही मोबाइल नंबर फैमिली आईडी में है। अब हमने यहाँ पर अपनी कैटेगरी का है क्या सिलेक्शन कर लेना है, जो भी कास्ट कैटेगरी हमारी रहने वाली है। इसके बाद दिव्यांग वाले ऑप्शन में हमने नो सेलेक्ट कर लिया है। आर यू इलेक्ट्रोल एज यू वोटर आईडी, यहाँ पर आप यस करोगे तो फिर से वही वोटर आईडी कार्ड वगैरह नंबर सब चीज़ें आपने फिल करनी पड़ेगी। हमने यहाँ पर नो कर दिया। पैन कार्ड वाले कॉलम को भी हमने यहाँ पर क्या कर दिया, नो कर दिया है।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हमारा अपलोड करने का ऑप्शन रह गया था, वो डॉक्यूमेंट अब हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, अपलोड कर देते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पर हमने अपलोड कर दिया। 500 KB तक की PDF फाइल अब हम अपलोड कर सकते हैं। अब हम आपको सिखा देते हैं कि आपके जो हिंदी में नाम है जो वो ऑटोमेटिकली नहीं आया था, जैसे कि हमने यहाँ स्क्रीन पर क्लिक किया था तो यहाँ पर नोट करके दिस एप्लीकेशन इज फॉर ऐसा कुछ बड़ा ही मैसेज आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होता है। तो इसका सोल्यूशन आपका क्या रहने वाला है, इस पूरे मैटर को आपने क्या कर देना है, पहले डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद फिर आपने क्या करना है, एक अलग से विंडो खोलनी है। अलग से विंडो खोलने के बाद अपनी टाइपिंग जो तरीका आपने उसको हिंदी में सिलेक्ट कर लेना है और वहाँ पर आपने जो भी, जैसे कि यहाँ पर कैंडिडेट का नाम है उसका नाम है जो हिंदी में आपने वहाँ पर टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद फिर आपने उसको क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है। जैसे कि हम आपको करके दिखा रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर कर लिया है और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, हिंदी में वही नाम है जो टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, सर्च वाले ऑप्शन में उसको हम क्या है लेके आते हैं। जैसे कि अब आपकी स्क्रीन पर दिखाई देने वाला होगा, ये नाम आ चुका है। अब हमने यहाँ पर इसको क्या करना, कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के लिए उसी विंडो पर आ जाना और यहाँ पर हमने उसको पेस्ट कर देना है। तो इस प्रकार से आपकी जो हिंदी नाम आपका नहीं आ रहा उसकी समस्या का समाधान आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने सारे के सारे कॉलम आपको एक बार फिर से यहाँ पर दोहरा देते हैं, सारे क्या क्या हमने यहाँ पर कर लिया है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो जो हम करके दिखा रहे हैं आपको। सारे डॉक्यूमेंट, सारे स्टेप आपने भी करने होंगे। इनसाइड हरियाणा, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, इसके बाद ब्लॉक, उसके बाद वाइफ का विलेज और उसके बाद उसकी ईयर ऑफ बर्थ ऑटोमेटिकली उठा लिया जाएगा। मोबाइल नंबर का कॉलम हमारा यहाँ पर दोबारा से गायब हो गया तो हम दोबारा से यहाँ पर वही मोबाइल नंबर क्या कर देंगे, टाइप कर देते हैं। इसके बाद अगला कॉलम ईमेल हो तो दे देना, अदरवाइज कैटेगरी सेलेक्ट करनी। दिव्यांग वाले को नो सेलेक्ट कर दिया, यहाँ भी नो सेलेक्ट कर दिया, पैन कार्ड वाले को भी नो कर दिया है। ये सारे कॉलम हमने यहाँ पर फिल कर लिए। फिल करने के बाद हम क्या करेंगे, सेव पर क्लिक करें। प्लीज इंटर इनकम, तो हमने इनकम नहीं इंटर की थी तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इनकम है जो वाइफ की 0 है जो इंटर कर देते हैं और उसके बाद सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। थोड़ी सी प्रोसेसिंग हमारे सामने इस प्रकार से होती हुई आपको दिखाई देने वाली होगी और डाटा सेव सक्सेसफुली, इसके बाद क्लिक कर देना क्रॉस वाले पर, फिर नेक्स्ट का बटन आ जाएगा और नेक्स्ट वाले कॉलम पर आपने क्लिक कर देना है। नेक्स्ट वाले क्लिक पर जब क्लिक कर दोगे तो आपको स्टेप नंबर 2 पर ले जाएगा, फैमिली डिटेल। फैमिली डिटेल में आपने क्या करना, इज फादर अलाइव, क्या आपके पिताजी अलाइव है, जीवित हैं, तो यहाँ पर आपने उसका जो सिलेक्शन करना है। अगर जीवित हैं तो आपने यस करना, अगर जीवित नहीं है तो आपने यहाँ पर नो का सिलेक्शन कर लेना होगा। अब यहाँ पर हमने यस सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद फादर का जो आधार नंबर रहने वाला है, हम वाइफ को यहाँ पर ऐड कर रहे हैं तो सारी की सारी चीज़ें वाइफ से रिलेटेड आपकी रहने वाली होगी। तो वाइफ के जो फादर हैं उसका आधार नंबर हम यहाँ पर क्या कर देंगे, टाइप कर देंगे। उसके बाद फादर फर्स्ट नेम, वाइफ का जो फादर है का नाम है वो फर्स्ट नेम हम यहाँ पर क्या है सेलेक्ट कर लेते हैं और स्क्रीन पर क्लिक करते हैं तो हिंदी में हमारा वो वही फॉन्ट वाला समस्या आपकी आती है। उसके बाद लास्ट नेम हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर क्या टाइप कर देते हैं। टाइप करने के बाद हिंदी में भी वही नोट वाली मैसेज आपका आता है, उसका भी सोल्यूशन हमने पहले बता दिया है और फिर से हम आपको दिखा देंगे कि आपने करना क्या है। इसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पर जो हिंदी में नाम नहीं आ रहे हैं ये हमने क्या है मैन्युअली करने होंगे। अब हम क्या करेंगे, वाइफ मदर है जो वाइफ की वो जीवित नहीं है तो नो कर दिया है। उसके बाद मदर डेथ डेट हमने कैलेंडर से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद अगला कॉलम है जो मदर का फर्स्ट नेम हमने यहाँ पर क्या है टाइप कर देना होगा, जैसे कि हम आपको करके दिखा रहे वाले हैं। स्क्रीन पर क्लिक करोगे तो हिंदी वाली फॉन्ट है वो ऑटोमेटिकली नहीं आएगा। फिर हमने मदर का लास्ट नेम हमने यहाँ पर देवी सिलेक्ट कर लिया और जो हिंदी का है जो ऑटोमेटिकली स्क्रीन पर क्लिक करोगे तो इस प्रकार से हमारा दिखाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इनको है सभी को क्या कर देते हैं, जो नोट वाला जो मैसेज दिखाई दे रहा है हिंदी वाले कॉलम में, इन सबको क्या करते हैं डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद हम क्या करेंगे, नई विंडो पर जाएंगे। नई विंडो पर जा करके हिंदी में हमने वो नाम टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद कॉलम कॉपी पेस्ट यहाँ पर करते जाएंगे। तो लास्ट नेम और फर्स्ट नेम हमने माँ के सेलेक्ट कर लिए। इज स्पोज मेंबर इज लाइव, यानी कि जो पत्नी को जोड़ रहे हैं हम उसका पति जीवित है, यस कर देना। इज सपोज अलाइव, यस कर देना है। उसके बाद आधार नंबर ऑटोमेटिकली है जो फैमिली आईडी से ही उठा लिया जाएगा। और उसके बाद सपोज नेम है जो सपोज फर्स्ट नेम ऑटोमेटिकली उठा लिया जाएगा। एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं
हैं। फादर को यस कर दिया, आधार नंबर डाल दिया, फादर का फर्स्ट नेम हमने यहाँ पर डाल दिया, फादर का लास्ट नेम हमने डाल दिया। हिंदी में हमने मैनुअली है जो फर्स्ट है और लास्ट नेम टाइप कर दिया। मदर जीवित नहीं है तो नो कर दिया है। उसके बाद मदर की डेथ डेट हमने कैलेंडर से सेलेक्ट करके यहाँ पर इंटर कर दी है। इसके बाद मदर का फर्स्ट नेम, मदर का लास्ट नेम और हिंदी में हमने मैनुअली है जो टाइप कर दिया है कॉपी पेस्ट करके। और सपोज इस फैमिली का हिस्सा है तो यस कर देना है, यानी कि उसका पति इस फैमिली आईडी का हिस्सा है तो यस कर देना। और सपोज इज अलाइव यस कर देना। आधार नंबर ऑटोमेटिकली उठा लिया जाएगा। उसके बाद जो अंदर फर्स्ट नेम, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हिंदी का ये ऑटोमेटिकली नाम है जो हट जाएगा और उसको हमने फिर से क्या करना होगा, इसको डिलीट करना होगा। डिलीट करने के बाद मैनुअली है जो हमने यहाँ पर क्या कर देना, इंटर करना होगा। जैसे कि ऐसे करेंगे तो ये नोट वाले कॉलम में इस प्रकार से आपको दिखाई देने लग जाएगा। इसको हमने डिलीट कर देना और फिर से नई विंडो खोल लेंगे और वहाँ पर नाम है जो टाइप करेंगे, वहाँ से क्या करेंगे, पेस्ट, कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हिंदी में हमारा नाम है जो आ जाएगा। तो ये फैमिली डिटेल की पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाती है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेव पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली, क्रॉस के निशान पर क्लिक कर देना और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद तीसरे नंबर पर आ जाएंगे अदर डिटेल। आर यू द ओवन, यानी कि एग्रीकल्चर लैंड नहीं है तो हमने यहाँ पर नो कर देना। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन पत्नी की जो भी आपकी रहने वाली होती है वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पर है प्राइमरी व्यवसाय। प्राइमरी व्यवसाय पत्नी का क्या रहने वाला, वो इन व्यवसायों में से आपने है सेलेक्ट कर लेना। तो हमने यहाँ पर उसको हाउस वाइफ सेलेक्ट कर लिया। सेकंड व्यवसाय का ऑप्शन है, चाहे तो आप सेलेक्ट करो ना करो। इसके बाद एक कॉलेज और स्कूल वाला कॉलम भी हमारा कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि इस पे स्टार नहीं लगा हुआ है, तो इस कॉलम को भी हम क्या कर देंगे, यहाँ पर खाली छोड़ देते हैं। और इसके बाद अगला कॉलम है बैंक वाला। बैंक की डिटेल अगर आप देना चाहे तो यस पर क्लिक करके बैंक डिटेल फिल करनी है, अदरवाइज इसको भी आपने क्या है, नो क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर सेव का ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला होगा, यहाँ पर बिल्कुल बीच में, यहाँ पर सेव वाले कॉलम पर क्लिक कर देना। डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली हो चुका है। अब आपने यहाँ पर क्या, क्रॉस के निशान पर क्लिक कर देना है। अब आपको क्या पहुंच गए हो, आपके यहाँ पर अगर और मेंबर ऐड करना तो ऐड वाले कॉलम पर क्लिक करना, अदरवाइज आपने क्या करना, प्रिंट फॉर्म वाले इस कॉलम पर क्लिक कर देना है। ये कह रहा कि आर यू श्योर टू वांट टू प्रोसीड द प्रिंट पेज, तो आपने यहाँ पर यस पर क्लिक कर देना है। यस पर क्लिक करने के बाद आप है जो इस प्रकार के इंटरफेस पर पहुंच जाओगे। जैसे कि यहाँ पर आपको पूरी फैमिली की डिटेल आपको दिखाई देने वाली होगी। जो मेंबर ऐड किया उसका नाम पहले ही नंबर पर आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा। यानी कि एक बार फिर से अपनी डिटेल है अपने वेरीफाई कर लेनी है कि आपने जो जो चीज़ें भरी है वो सही दिखाई देने वाली है। स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है, यहाँ पर प्रिंट का एक ऑप्शन दिखाई देने वाला है, इस पर क्लिक करके आपने इसका प्रिंट आउट ले लेना है। उस पर आपने साइन कर लेने हैं और साइन करने के बाद उसकी एक PDF फाइल बना लेनी है, जो कि आपने 200 KB की PDF फाइल आपने रखनी होगी। PDF फाइल बनाने के बाद फिर से आपने क्या करना, नीचे आ जाना और यहाँ पर नेक्स्ट वाले कॉलम पर क्लिक कर देना। अब जो PDF आपने बनाई है अपलोड साइंड डॉक्यूमेंट वाले इस कॉलम में आपने क्या कर देनी है, वो अपलोड कर देनी है। यहाँ पर चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करके, चूज फाइल पर क्लिक करके हमने जो वो 200 KB की PDF बनाई थी वो हमने यहाँ पर क्या अपलोड कर ली है। अपलोड करने के बाद फिर आपको यहाँ पर फाइनल प्रिंट का सबमिट का एक ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला, इस पर क्लिक कर देना है। डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली, प्लीज नोट डाउन योर फैमिली ID, यानी कि हमारा जो मेंबर है वो सक्सेसफुली तरीके से अपलोड यहाँ पर ऐड भी हो चुका है और डाटा भी अपलोड हो चुका है और हमारी फैमिली ID का नंबर भी हमें यहाँ पर सेव दिखाई देने वाला है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस क्रॉस के निशान पर क्लिक कर देते हैं और फिर आपको यहाँ पर दाहिने ओर में बाईं ओर में होम का ऑप्शन दिखाई देने वाला है, इस पर हमने क्या करा, क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपको सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देने वाला है, वो हमारे फैमिली ID नंबर दिखाई देगा और जो चौथा मेंबर हमने यहाँ पर जोड़ा उसका चौथे नंबर पर आपको यहाँ पर नाम दिखाई देने वाला होगा। तो इस प्रकार से आप हैं जो अपने घर बैठे ही बिना किसी CSC पर जाए अपना जो मेंबर, नया मेंबर या वाइफ के जो जोड़ने की पूरी प्रक्रिया थी हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको करके दिखाने की कोशिश की है और पूरे स्टेप हमने पूरी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और आशा करते हैं हमारे द्वारा सिखाई गई प्रक्रिया आपको बिल्कुल पसंद आई होगी और पसंद आई है तो हमारे चैनल को आपने क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।